तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपोजिट फंक्शन। इसे हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो देख लेते हैं क्या है। कोई भी दो अगर फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स है, कह रहा है टू रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन कहने का मतलब इसका जो डोमेन होगा एंड जो रेंज होगा वो हमारा बिलोंग्स टू आर होगा। तो जो डोमेन एंड रेंज दोनों होगा वो हमारा आर से बिलोंग करेगा। तो इस तरह का रूप में लिखा हो रहेगा एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ, जी ऑफ जी। तो ये सभी जो हमारा कहलाते हैं, ये एफ एक्स और जी एक्स दोनों का कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं या कंपोजिशन कहलाते हैं। अब एफ ऑफ जी अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी लिखते हैं तो इसका मतलब एफ ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ लिखते हैं तो जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ जी लिखते हैं तो जी ऑफ जी एक्स। इसका मतलब ये होता है। इस चीज़ को बस थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ है नहीं। अब इसमें देख लेते हैं सिंपल क्वेश्चन क्या है। एफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास साइन एक्स, एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स और जी एक्स दिया हुआ है लॉग एक्स। तो हमको एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ जी एक्स क्या है हमारे पास, तो लॉग एक्स। तो लॉग एक्स हो गया हमारे पास। अब यहाँ देख सकते हैं एफ एक्स था तो साइन एक्स था, एफ एक्स था यहाँ पर तो साइन एक्स था, एक्स था तो यहाँ साइन में एक्स ही था। अब यहाँ लॉग एक्स है तो क्या हो जाएगा, साइन लॉग में एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी ऑफ एफ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास क्या था, तो एफ एक्स था हमारे पास, एफ एक्स था साइन एक्स, तो जी साइन एक्स। ठीक है, तो जी साइन एक्स आ गया हमारे पास। तो साइन एक्स क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं जी एक्स क्या है, लॉग एक्स। तो एक्स था तो लॉग में सिर्फ एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स रहेगा तो लॉग में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। फिर उसके बाद एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, तो एफ एक्स की जगह साइन एक्स पुट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ जब एक्स था तो साइन में एक्स ही था, एक्स था तो साइन एक्स था, तो एफ एक्स की जगह साइन एक्स रहेगा तो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर और देखते हैं क्या है। एफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास साइन एक्स, जी एक्स दिया हुआ है लॉग एक्स, एच एक्स दिया हुआ है ई टू डी पावर एक्स। तो निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एच एक्स। तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एच एक्स, एच एक्स क्या है हमारे पास, ई टू डी पावर एक्स। तो एच एक्स की जगह ई टू डी पावर एक्स पुट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एफ, तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स। एफ एक्स क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स, तो एक्स था तो साइन एक्स है, तो एक्स की जगह बस ई टू डी पावर एक्स पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ई टू डी पावर एक्स। एफ का काम हो गया। अब हमारे पास है जी, तो जी एक्स क्या है, तो लॉग एक्स, एक्स है तो लॉग एक्स है, तो एक्स की जगह हम लोग रखेंगे साइन ई टू डी पावर एक्स। तो साइन ई टू डी पावर एक्स रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब एक्स की जगह हम लोग साइन ई टू डी पावर एक्स रखेंगे, एक्स की जगह साइन ई टू डी पावर एक्स रखेंगे, साइन ई टू डी पावर एक्स रख रहे हैं एक्स की जगह, तो जब एक्स की जगह साइन ई टू डी पावर एक्स रखेंगे तो यहाँ लॉग में एक्स की जगह ये हो जाएगा, तो लॉग साइन ई टू डी पावर एक्स। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ है जो आपको ध्यान रखना है। अगर कोई दो सेट दिया हुआ है तो उसमें हम इस तरह से निकालेंगे। एफ ऑफ जी डिफाइंड है, एफ ऑफ जी डिफाइंड है। कब डिफाइंड है, तो जो ये बाद वाला जो होगा, हमेशा ये जो बाद वाला होगा इसका जो रेंज होगा वो आगे जो एफ लिखा हुआ है इसका डोमेन होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। एफ डोमेन का सबसेट होना चाहिए, पीछे वाला का रेंज आगे वाला का डोमेन। उसी तरह जी ऑफ एफ है तो इसका रेंज, रेंज और सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का, डोमेन ऑफ जी का। सबसेट क्या होता है, तो सबसेट करने का मतलब कि इसका जितना भी एलिमेंट है, रेंज का जितना भी रेंज आएगा एफ का जितना भी एलिमेंट है वो डोमेन ऑफ जी में होना चाहिए।
उससे ज़्यादा हो सकता है डोमेन ऑफ जी में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेंज ऑफ एफ का रहा है तो एफ का जो भी रेंज होगा वो उसमें जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो सबका सब डोमेन होना चाहिए जी में। उसके बाद उसी तरह यहाँ पर रेंज ऑफ जी लिख रहे हैं तो जी में के रेंज में जो जो एलिमेंट आएगा वो डोमेन ऑफ एफ के डोमेन ऑफ एफ का जो एलिमेंट होगा उसमें होना चाहिए। रेंज ऑफ जी का जो भी एलिमेंट होगा वो सब के सब इसके डोमेन में होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं कि रेंज ऑफ जी जो है सबसेट है डोमेन ऑफ एफ का। देखते हैं अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके 12th एग्जाम में भी आता है। क्या है, एफ एक दिया हुआ है फंक्शन हमारे पास इस तरह से 1 2 2 3 4 5, फिर जी दिया हुआ है, तो कह रहा है कि आपको एफ ऑफ जी निकालना है, जी ऑफ निकालना है, विच इज पॉसिबल, दोनों में से जो भी पॉसिबल है उसको क्या कीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को रेंज निकाल लेंगे, डोमेन निकाल लेंगे, रेंज और एफ। तो आगे वाला जो रहेगा यहाँ पर ये होता है इसका डोमेन, और जो बाद वाला जो रहेगा होता है वो हो गया उसका रेंज। यहाँ पर जो आगे है वो हो गया हमारा डोमेन, और ये जो बाद में है ये इसका हो गया रेंज। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं, अगर एफ ऑफ जी चेक करना है तो एफ ऑफ जी चेक करना है, एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी के लिए हमको क्या चाहिए, बाद वाला का बोले रेंज, तो रेंज ऑफ जी निकालते हैं, तो रेंज ऑफ जी, तो रेंज ऑफ जी हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ जी क्या है जी, तो क्या बोले बाद वाला रेंज होता है, तो 3 5 2, तो उसको थोड़ा सही से लिख देते हैं 2 3 5, 3 5 2 है, या उसको लिख देंगे 2 3 5। ठीक है, अब उसके बाद आगे वाला का डोमेन, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, तो आगे वाला क्या होता है, डोमेन होता है, तो 1 2 4, 1 2 4। तो देखिए क्या वो यहाँ पर डिफिनीसन है कि रेंज ऑफ जी जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का। तो हमें जो यहाँ पर वैल्यू आया ये है क्या है, डोमेन ऑफ रेंज ऑफ जी 2 3 5 है, डोमेन ऑफ एफ आया 1 2 4, तो 2 3 5 है। तो अब आप देख सकते हैं इसका रेंज ऑफ जी का जो एलिमेंट है वो सभी इसके डोमेन में नहीं है, तो सबसेट नहीं होगा। सबसेट कब होगा, जब इसका टोटल एलिमेंट, रेंज ऑफ जी का टोटल एलिमेंट हमको डोमेन ऑफ एफ में होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि रेंज ऑफ जी जो है सबसेट है इसका। तो हमारा ये सबसेट नहीं है, सो रेंज ऑफ जी सबसेट नहीं है किसका, तो डोमेन ऑफ एफ का। सो एफ ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड, तो हमारा ये डिफाइन नहीं है। तो जब ये डिफाइन नहीं है तो अब हम इसको निकाल भी नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें हमारा क्या है, जी ऑफ एफ चेक करना है, जी ऑफ एफ डिफाइन है या ना नहीं है। तो जी ऑफ एफ के लिए क्या करेंगे, तो जी ऑफ एफ निकालने के लिए उसी तरह से बाद वाला का रेंज निकालना है, तो रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, तो एफ का रेंज क्या होगा, तो क्या बताए थे, रेंज क्या होता है बाद वाला, तो 2 3 5, तो 2 3 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसे। उसके बाद आगे वाला का डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन ऑफ जी, तो हमारे पास डोमेन ऑफ जी क्या हो गया, तो जी है हमारे पास यह, इसका डोमेन आगे वाला तो 2 3 5, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 5। ठीक है, तो अब देख सकते हैं रेंज ऑफ एफ है जो सबसेट है डोमेन ऑफ जी का, क्योंकि इसका जितना भी एलिमेंट हुआ सबका सब एलिमेंट डोमेन ऑफ जी में है। सो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट है हमारा किसका, तो डोमेन ऑफ जी का। तो जब है तो हमारा क्या है, डिफाइन हो जाएगा, जी ऑफ एफ इज डिफाइंड, जी ऑफ एफ इज डिफाइंड। अब जब डिफाइंड होगा तो निकालेंगे कैसे, तो देखिए, तो जी ऑफ एफ, तो एफ का जो डोमेन होगा ना उस पे निकाल देना है सबको। तो एफ का डोमेन क्या है देख सकते हो, यहाँ लिखे थे हम लोग कि एफ का डोमेन है हमारे पास 1 2 4, तो 1 2 4, तो 1 पे निकालेंगे, फिर 2 पे निकालेंगे, और फिर 4 पे निकालेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए इसका मतलब क्या बताए थे, जी ऑफ एफ एक्स था तो एक्स लिख देंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे। उसी तरह यहाँ भी जी ऑफ एफ 2,
फिर उसी तरह यहाँ भी g(f)(4). अब g(f)(1), तो f1 क्या होगा, तो जो हमारा रेंज आएगा, यहाँ देखिए 1 का रिलेशन यहाँ पर, तो यहाँ 1 है तो 1 का क्या है 2, 1 का क्या है 2, तो 1 रहेगा तो क्या होगा वैल्यू हमारे पास, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तो f1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 g2। फिर क्या करना है आपको, g में देखना है, g में 2 का रिलेशन देखना है, तो g है हमारे पास, तो 2 का रिलेशन किसके साथ है 3 के साथ, g में है 2 का रिलेशन किसके साथ है 3 के साथ, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। फिर हमारा क्या है f2, तो f2 तो f में देख सकते हैं 2 का वैल्यू 2 का रिलेशन किसके साथ है 3 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, तो हमारे पास जो f2 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। और फिर g में देखेंगे, g फंक्शन में, तो g में देख सकते हैं g में 3 का कितना है 5, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 5। फिर उसके बाद f4, तो f4 तो f में देखेंगे, तो f में 4 का रिलेशन किसके साथ है 5 के साथ, 4 का रिलेशन 5 के साथ, तो 5 है हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या है 5। फिर g में देखेंगे 5 का क्या है इमेज, तो 5 का इमेज देख सकते हैं, 5 का इमेज कितना है 2 है, तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो फाइनली हमारे पास g(f) क्या हो जाएगा, तो हमारे पास 1,3 1 लिए थे, वैल्यू कितना है 3, फिर उसके बाद 2,5, फिर क्या आया 4,2। तो मीन्स यहाँ क्या है, जब हमारा गोफ पता चल गया कि g(f) डिफाइन है, हमें पता चल गया कि डिफाइन है, तो अब क्या करना है, तो f है यहाँ पर, तो f का डोमेन ले लेना है, अगर f(g) रहेगा, g रहेगा बाद में, तो g का डोमेन ले लेना है, और फिर इस तरह से वैल्यू को क्या करना है कैलकुलेट कर लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिट ऑफ फंक्शन किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये है क्वेश्चन, f(g) निकालना है, g(g) निकालना है, f(f) निकालना है। तो पहले चेक कर लेना है सब में क्या करना है, इसका रेंज, इसके डोमेन, इसका जो रेंज होना चाहिए इसका सबसेट होना चाहिए, अगर होगा तो डिफाइन होगा, फिर उसके बाद उसका वैल्यू निकालना है। फिर g(f) तो उसी तरह f का डोमेन, f का रेंज निकालना है और g का डोमेन निकालना है। यहाँ तो f का डोमेन और f का ही रेंज रहेगा, f का रेंज और f का ही डोमेन रहेगा, और देखना सबसेट है या नहीं है, उसके बाद निकालेंगे, ठीक है।